अपादान कारक पंचमी भक्ति के अंतर्गत आपको उस समय 4 या 5 जो सूत्र पढ़ा दिए थे, तो अभी हम अपादान कारक पंचमी भक्ति के अंतर्गत ही कुछ सूत्र बचे हैं, उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। जैसे है भुव प्रभवश्च, भुव प्रभवश्च, भुव प्रभवश्च। भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? यानी हिमालय से उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो जो चीज जहाँ से उत्पन्न होती है उसमें कौन विभक्ति लगाते हैं? पंचमी भक्ति। जैसे हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात गंगा प्रभवती, प्रभवती। इस प्रस्तुत सूत्रानुसार हिमालयात में कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया गया है? पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। समझ गए बच्चे? अब है बहिर्योगे पंचमी। बहि धातु के योग में जो शब्द आते हैं उसमें हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। बहि के मतलब होता है बाहर, तो बाहर के योग में जो शब्द आते हैं बच्चों उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव से बाहर तालाब है, गांव से बाहर तालाब है, ये हो जाएगा गांव से। गांव का संस्कृत का होगा ग्राम, ग्राम, ग्राम माने क्या होता है? गांव। तो लिखेंगे आप ग्रामात, ग्रामात, ग्रामात बहि, ग्रामात बहि सरोवरः अस्ति। किसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग किया गया है? किसमें? ग्राम में। समझ में गया? ये तो समझ गए। एक है अपेक्षार्थे पंचमी। सूत्र क्या नाम है? अपेक्षार्थे, अपेक्षार्थे पंचमी, अपेक्षार्थे पंचमी। ध्यान देंगे, तुलना करने में जिससे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। तुलना करने में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें कौन सी भक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे धन से बढ़कर विद्या है, धन से बढ़कर विद्या है, ये हो जाएगा धनात् विद्या, धनात् विद्या गरीयसी, धनात् विद्या गरीयसी। इसमें किसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग लगा है? धनात् में। समझ गए? बताए ना भी कि तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। धन से बढ़कर विद्या है, किससे बढ़कर बताया गया है? धन से। तो जिससे बढ़कर बताया जाएगा उसमें पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या समझ में आ गया? अब है संबंध कारक षष्ठी भक्ति। संबंध
कारक, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अब है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक का चिन्ह क्या है बताए थे ना, का, के, की, रा, रे, री, समझ गए। हाँ, तो संबंध कारक में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राम का पुत्र है, जैसे वह राम का पुत्र है, तो इसमें किसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, राम का, ना। तो सह रामस्य पुत्रः अस्ति। समझ में आ गया। इसमें किस पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग लगा है, रामस्य में, ठीक है ना। अब है षष्ठी चनादरे। कौन सा सूत्र है, षष्ठी चनादरे, षष्ठी चनादरे। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति से भी उसका अनुवाद बना सकते हैं, सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति से आप बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें हम षष्ठी विभक्ति के अलावा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग से उसका अनुवाद बना सकते हैं। जैसे है, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। रोते हुए शिशु को छोड़कर माता ने किसका अनादर की, शिशु को, उसका परवाह नहीं की। बेचारा रो रहा है लेकिन उसको परवाह न कर दूसरा काम कर रही है, तो यहाँ पर अनादर किसका हुआ, शिशु का हुआ, बच्चा का हुआ। तो इसको बच्चों हम दो तरीका से बना सकते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाकर और षष्ठी विभक्ति लगाकर बना सकते हैं। जैसे होगा, रुदतः शीशो, रुदतः शीशो माता जगाम, माता जगाम। तो यहाँ पर जो है रुदतः शीशो माता जगाम में, शीशो में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर कौन विभक्ति है, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है ना। अगर इसको हम सप्तमी से बनाएंगे, रुदती शीशो, रुदती शीशो माता जगाम। शीशो में कौन विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन विभक्ति लगा है, सप्तमी विभक्ति। समझ गए। तो जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से दोनों विभक्ति लगाकर उसका अनुवाद बना सकते हैं। समझ गए। अब एक है बच्चों से षष्ठी, नाम सुने हैं आप लोग, से षष्ठी सूत्र, से षष्ठी। से षष्ठी, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब कोई वस्तु किसी को देकर पुनः वापस ले ली जाती है तो उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है,
तो हम लोग धोबी को वस्त्र क्यों देते हैं? धोने के लिए देते हैं, और उसके बाद हम लोग उससे अपना वस्त्र ले लेते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी को देकर वापस लिया जाता है तो उसमें हम कौन विभक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी विभक्ति की। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है तो सह रजकस्य वस्त्रम सह रजकस्य वस्त्रम ददाति। इसमें हम किसमें लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति धोबी को कपड़ा देकर वापस ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे वह दर्जी को कपड़ा देता है तो कपड़ा सिला जाने के बाद दे देता है दर्जी ने कपड़ा, तो सह सूचीकारस्य वस्त्रम ददाति, तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब है बच्चों सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति पढ़ाएंगे भी। सप्तमी विभक्ति इसका नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह क्या है? अधिकरण में पय पर, जिसके शब्द के बाद में पय पर लगा रहता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वयम विद्यालये पठामो। इसमें किसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? विद्यालय में, ठीक है। पहला सूत्र है अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरणम। क्रिया का आधार जो है अधिकरण होता है, माने जिसके आधार पर क्रिया होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बताया अभी कि हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हम लोग को पढ़ने का आधार क्या है? विद्यालय है। हम लोग पृथ्वी पर हैं, किस पर हैं? तब पर हैं, तो इस पर कौन सी विभक्ति लगेगा? सप्तमी विभक्ति। समझ गए? एक और सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे। यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें हम जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति के अलावा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तुओं को झुंड हो या वस्तुओं के समूह हो, उसमें किसी एक की विशेषता बतलाई जाए तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसमें षष्ठी विभक्ति के अलावा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कैसे बना सकते हैं? सप्तमी से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो मैं बताया कि इसको षष्ठी विभक्ति के अलावा सप्तमी विभक्ति से भी बना सकते हैं। जैसे कि सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा बहुवचन में? तो हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। क्या समझ गए आप लोग? कविषु कालिदास श्रेष्ठ
अस्ति। तो कोई व्यक्तियों के समूह या झुंड में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें कौन विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी और षष्ठी विभक्ति। क्या बच्चों आप लोग समझ गए? एक है यश्च च भावेन भाव लक्षणम भावे सप्तमी। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जिन कथ प्रत्ययुक्त क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है, जिनका हिंदी में अर्थ करने पर अर्थ लगता है, वे भावे सप्तमी कहलाती है। और उसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार प्यारे बच्चों आप लोग अभी समझ रहे थे, यस्य च भावेन भाव लक्षणम भावे सप्तमी। जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें हम कौन विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने पर वह गया। सूर्य अस्तम गते सह गतः। गतः में कौन प्रत्यय लगा है? गतः में कौन प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। गतः में कौन प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। तो इसमें प्रस्तुत सूत्रानुसार सूर्य में सप्तमी विभक्ति है और गते में भी क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्या बच्चों आप लोग समझ गए? अच्छा ये बताइए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग कितने होते हैं? 3। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। मैं तीनों लिंगों में आज कर्ता का ज्ञान करा देते हैं, ठीक ना? ध्यान देंगे। कर्ता पद पुल्लिंग, कर्ता पद पुल्लिंग। जैसे अभी मैंने बताया वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और होते हैं बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम कर्ता पद पुल्लिंग बता रहे हैं ना, इसको याद करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। सह, तौ, ते, त्वम, जुआम, युवम हो जाएगा। अहम, अवाम, वयम। इसका अर्थ जानते हैं? सह मने क्या होता है? वह। तो मने वे दोनों, ते मतलब वे सब,
त्वम मने तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब कहिए, अच्छा है तुम लोग कहिए, एक ही बात होता है, समझ गए? तुम सब कहिए चाहे तुम लोग। अहम, अहम का मतलब मैं होता है, अवाम मतलब हम दोनों, अवयम मतलब हम लोग या हम सब, समझ गए? ये पुलिंग के लिए होता है, समझ गए? पुलिंग के लिए, ठीक है, ये जानना जरूरी है अनुवाद बनाने के लिए। हाँ, ये पुलिंग के लिए है, ठीक ना? अब हम स्त्रीलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, केवल केवल प्रथम पुरुष वाला केवल चेंज हो जाएगा। अब कर्ता पद जो है स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, बस स्त्रीलिंग में मैं बच्चे यही होगा कि केवल इसको चेंज कर दीजिए, बाकी वही रहेंगे। हाँ, प्रथम पुरुष वाला चेंज हो जाएगा, बस आपको ये सा माने वो स्त्रीलिंग के लिए, सा ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और वे ते माने हो जाएगा वे सब पुल्लिंग के लिए, पुरुष पुल्लिंग के लिए, ता ते ता मन वे सब स्त्री के लिए हो जाएगा, ठीक ना? अब बाकी जो है मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष वही रहेंगे, पुल्लिंग वाला ही रहेंगे, समझ गए? अब उसी प्रकार है, मैंने बताया था कि लिंग कितने होते हैं, 3। अब उसी प्रकार है नपुंसक लिंग के लिए। नपुंसक लिंग के लिए, तो नपुंसक लिंग के लिए बस इसको चेंज कर देना है, प्रथम पुरुष है तत् ते तानी, तत् तानी, बस हो गया, समझ गए? एक कर्ता समझ गए? अब आता है बच्चों, आप लोग लकार पढ़े हैं, लकार जानते हैं? ये जानने के बाद लकार जानना बहुत जरूरी है। लकार जान जाएंगे और ये जान जाएंगे तो आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी जल्दी अनुवाद बनाइएगा। लकार 10 होते हैं, लकार 10 होते हैं, पढ़ना है 5। लकार कितने होते हैं? 10, और पढ़ना है हमें 5 पढ़ना है। कौन कौन लकार पढ़ना है आज हम बता देते हैं, ठीक ना? लट लकार, लट लकार के मतलब होता है, लट लकार माने वर्तमान काल, वर्तमान काल का जितने भी अनुवाद है वो लट लकार से बनाते हैं, ठीक ना? उसी प्रकार है लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार लंग लकार, लंग लकार से किस काल को अनुवाद बनाए जाते हैं? भूतकाल, भूतकाल। उसी प्रकार बच्चे लिट लकार, लिट लकार किस काल के लिए आते हैं? भविष्यत काल। ये भविष्यत काल के लिए आएगा। उसी प्रकार चौथा है लोट लकार, लोट लकार जो आएगा आज्ञा
आज्ञा या अनुज्ञा के लिए, ठीक ना। और फिर क्या है, विधिलिंग। पांचवा क्या है, विधिलिंग। विधिलिंग लगा तो इसमें हो जाएगा, तो विधिलिंग जो होगा वो चाहिए के अर्थ में होगा। समझ गए। यही बच्चों 5 लकार हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो जब अगले पीरियड हम आएंगे व्याकरण पढ़ाएंगे तो आपको 5 लकार का अनुवाद बताएंगे, ठीक ना। और 5 लकार को बढ़िया से हम लोग अनुवाद पढ़ लेंगे तो किसी भी तरह का अनुवाद जो है आ जाएगा परीक्षा में तो हम लोग बना देंगे आराम से, ठीक ना। तो अगले पीरियड में अनुवाद बनाने का नियम हम जरूर बताएंगे बच्चों। बस तब तक आज तक इतना ही।